वेलकम टू एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं फिर प्रभु यीशु मसीह के दया से आप सब के बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 3 ऐसी पापों के बारे में जो आप अगर अभी तक करते हो तो परमेश्वर कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। अगर आप ये 3 पाप अपने जीवन में अभी तक आप कर रहे हो तो आप इस वीडियो को सुन करके अपने जीवन को बदल लो, क्योंकि जब ऐसे पाप करते हैं तो परमेश्वर हम आपको कभी भी है क्षमा नहीं करेंगे। पाप करने से पहले इन 3 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको 3 विचारों को बताने जा रहा हूँ और ये 3 गलतियाँ कभी ना करना, वरना परमेश्वर पिता कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। नंबर 1, आत्मिक विचारधारा यानी आत्मिक व्यभिचार। नंबर 2, मानसिक विचारधारा यानी मानसिक व्यभिचार। नंबर 3, शारीरिक विचारधारा, शारीरिक व्यभिचार। सो मेरे प्रियो, अगर ये 3 गो जो हम आपके अंदर से होता है, अंदर से निकलता है, हम आपको पता भी नहीं चलता है कि हम किस लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन ये जो 3 बातों हैं, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक, ये तीनों है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, प्रभु के उपस्थिति से दूर ले जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम सबको मालूम हो जाता है कि हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हम सबको पता चलता है कि आज हम जो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं उसका हमें परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं है, हमारा जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है। क्योंकि ये 3 जो गलतियां हैं जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। आत्मिक विचारधारा, जो आत्मिक जो हमारा जीवन है वो है जो नहीं बदलता है। मानसिक और हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो भी है जो हमारा बदलाव नहीं होता है। और शरीर से जो भी हमारा कार्य होता है प्रकट, वो भी हमें जो समझ में नहीं आता है। तो ऐसे 3 बातों के बारे में आज है जो हम वचन से भी देखेंगे और स्पष्टता से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे की ओर ले चलते हैं और हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाएं, पूरे वीडियो देखें ताकि आप समझ सकें कि ये जो 3 गलतियां हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, और 3 जो गलतियां अगर हम करते रहते हैं लगातार तो परमेश्वर है जो हमें क्षमा नहीं करेंगे। तो नंबर 1, आत्मिक विचारधारा यानी आत्मिक व्यभिचार। जैसा कि हम इफिसियों 5:5 में पाते हैं, वचन कहता है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। आमीन। सो यहाँ वचन ऐलान करता है मेरे प्रियो कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को है जे मूर्ति पूजा के बराबर में है जे माना गया है, और ऐसे ऐसे काम करने वाले को, ऐसे ऐसे लोगों को जो है जे परमेश्वर के राज्य में है जे उसे मिरास यानी जगह नहीं है। जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट बताता है कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूरत पूजने के बराबर है। तो मेरे प्रियो, ये जो बातें हैं ये हम आपको है जे जब पढ़ते हैं वचन को तो आत्मा में हेलट करता है, हृदय में है जे छूता है और कहता है कि नहीं, हमें इस आत्मिक जो विचार है, आत्मिक विचारधारा है और आत्मिक व्यभिचार है, इसे हमें बदलना होगा। अगर हम आत्मिक व्यभिचार को नहीं हटाएंगे तब हमारे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर नहीं रहेगा और हम वहाँ से वंचित हो जाएंगे जहाँ परमेश्वर हमें ले जाने के लिए बुलाया है। जैसा कि हम दूसरा वचन देखते हैं इसी में, 2 कुरिन्थियों 4:4 कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेज जो मैं सुसमाचार का प्रकाश उन पर प्रकट न चमके। सो मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल का वचन स्पष्ट कर देता है, वो ज़्यादा करके मसीह भाई बहनों के लिए ये हम आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन यहाँ कहता है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दिया। शैतान ने इतना अंधी कर दिया है, इतना अंधापन ला दिया है
कि ये सारी बातों को है जे नहीं समझ पाते हैं, उन्हें पता दिखता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लिखा है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, और मसीह यीशु मसीह जो है परमेश्वर का स्वरूप है, उनके है जे प्रतिछाया हैं, उनके है जे प्रतिरूप हैं, और वो है जो उनके तेज जो है यानी उनका जो ज्योति है, उनका प्रकाश है जो उन पे प्रकट होने से रोकता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब चलते हैं तो उनके प्रकाश में चलते हैं, और जब उनके उपस्थिति में नहीं चलते हैं तो उनके प्रकाश से वंचित रहते हैं, दूर हो जाते हैं। जैसा कि हम ये जब हमारे जीवन में आत्मिक विचारधारा, आत्मिक व्यभिचार जब तक नहीं हटता है तब तक हम उनके उपस्थिति में नहीं चलते हैं। और शैतान है जो संसार का ईश्वर है, वो है जो इन सारी चीज़ों से दूर रखा है, अंधकार में रखा है। और हम देखते हैं दूसरा मानसिक विचारधारा। मानसिक व्यभिचार वो है जो आखिर हम आपको समझना होगा कि मानसिक विचारधारा क्या है, मानसिक व्यभिचार क्या है। आखिर मानसिक व्यभिचार क्या होता है? जो लोग किसी दूसरे व्यक्ति या स्त्री को बुरी नज़र से देखते हैं या उनके बारे में अपने मन में सोचते हैं, उसे मानसिक विचारधारा कहा जाता है। जैसा कि हम बाइबल के वचन से देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5:28 में देखते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल का वचन अलर्ट करता है, यीशु मसीह यहाँ पे अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं कि अगर किसी भी स्त्री पे कुदृष्टि यानी किसी की दृष्टि, किसी के कोई भी औरत पे अगर कुदृष्टि, बुरी नज़र से अगर आप देखते हैं, अगर आप देखते हो, तो उसके लिए आप अपने मन में है जो व्यभिचार कर चुके हैं। ये यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं। इसलिए हम आपको जो मानसिक जो विचारधारा है, मन में सोचने का जो है, उसे जब नज़रिया बदलना होगा, क्योंकि जब हम मसीह में आए हैं तो हमें मसीही चाल चलन में आगे बढ़ना होगा, तभी हम परमेश्वर के आशीष को और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। तो ये जो दूसरा जो है, जो हम आपको कुदृष्टि यानी किसी भी स्त्री के ऊपर, पराई स्त्री के ऊपर हमें कुदृष्टि नहीं डालनी है। अगर वैसा हम आप कर रहे हैं, अगर आप वैसा कर रहे हो, तो अभी है जे आपके मन में है जो वो है जो व्यभिचार उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि वो है जे कर चुका और वो है जे हो चुका, व्यभिचार हो चुका। जैसा कि हम दूसरा पतरस 2:14 में पाते हैं, वचन कहता है, उनकी आंखों जो व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप के संतान यानी शैतान के संतान बन चुके हैं। सो मेरे प्रियो, अगर जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं, उन व्यक्ति को अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो पाप है वो है जो बिना किए हुए रुक नहीं सकते हैं, और उनका मन है जो चंचल मन वालों को हमेशा फुसला लेते हैं, फुसलाने में लगा हुआ रहता है, और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया, और मन में ऐसे बुराई आ गया है, मन में ऐसे ये मानसिकता व्यभिचार के मन में आ गया है कि उसे दूर करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। सो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचना होगा कि कहीं हम आपके जीवन में, कहीं आपके जीवन में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे निकालना होगा। मसीही मेरे भाई बहनों, अगर ऐसा निकालेंगे तभी अजय परमेश्वर की उपस्थिति को पा सकेंगे। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 15:19 में पाते हैं, क्योंकि कुचिंता, हत्या पर, स्त्री गमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। और ये सारी बातों को यहाँ वचन है जो स्पष्ट करता है कि जितनी बातें हैं, कुचिंता यानी बुरी सोच, हत्या करना, और पर स्त्री गमन यानी पराई स्त्री के साथ है जो संबंध बनाने की मन में सोच, बुराई आना, बेविचार, पाप की बुराई आना, चोरी करना, झूठी गवाही देना, किसी की निंदा करना, ये सारी जो बातें निकलती हैं मेरे प्रियो, ये संबंध से निकलती है, क्योंकि यहाँ वचन है जो ऐलान करता है। हम चलते हैं तीसरी पॉइंट की ओर, और तीसरी पॉइंट है शारीरिक विचारधारा, शारीरिक व्यभिचार। तो शारीरिक विचारधारा को वो विचारधारा है
जो शरीर के कामों के द्वारा प्रकट होता है, जैसे शारीरिक व्यभिचार यानी शरीर के द्वारा एक पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना। व्यभिचार विवाहित लोगों के मध्य में अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ किए जाने वाले को व्यभिचार कहा जाता है। सो मेरे प्रियो, यह शारीरिक व्यभिचार कहा जाता है जो शरीर के द्वारा प्रकट होता है, शरीर से करते हैं। जैसा कि हम लूका रचित सुसमाचार 16 के 18 में पाते हैं, और उसमें कहता है जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वह भी व्यभिचार करता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल का वचन स्पष्ट करता है, ऐलान करता है कि अगर आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी को रहते हुए अगर किसी गैर पत्नी के साथ आप है जो संबंध बना रहे हैं, उसके साथ आप रह रहे हैं, तो आप है जो व्यभिचार कर रहे हैं। अगर कोई पराई स्त्री अगर मान ले कि वो अपने पति को छोड़ करके किसी और पति के साथ वो अपना संबंध बना रहा है और जीवन यापन कर रहा है, तो वो भी व्यभिचार करता है। क्योंकि यहाँ बाइबल स्पष्ट करता है कि जो कोई अपनी पत्नी को छोड़ करके, त्याग कर करके, जब तक उसकी पत्नी नहीं मर जाए, जब तक उसकी पत्नी है जे उसके साथ है जे उसका संबंध नहीं खत्म होता है, जब वो मर जाता है तो उसके बंधन से छूट जाता है। क्योंकि ये हम नहीं, बाइबल का वचन कहता है कि जब वो पत्नी मर जाता है तो उसके बंधन से छूट जाता है। लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक उसी का पत्नी है, चाहे वो साथ रहे या अलग रहे या कहीं भी रहे, उसकी पत्नी बंधन में बंधा हुआ है। सो मेरे प्रियो, यहाँ वचन ऐलान करता है कि अगर ऐसे करते हैं वैवाहिक लोग, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और से शादी कर ले, उनको अपनी पत्नी बना ले, वो पत्नी है जो किसी और के साथ शादी कर ले, उसको अपनी पत्नी बना ले, तो ये बाइबल कहती है कि वो व्यभिचार करता है और व्यभिचार करवाता है। जैसा कि लय व्यवस्था हम 18 के 22 में पाते हैं। जब लय व्यवस्था 18 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें व्यभिचार के बारे में, अशुद्ध मन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में पूरा बताता है। जैसा कि हम एक वचन को पढ़ेंगे 18 के 22 को, तो उसमें कहता है स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना वह तो घिनौना काम है। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ वचन ऐलान करता है कि स्त्री गमन यानी किसी भी पराई स्त्री के साथ है जे, और पुरुष गमन किसी पराये पुरुष के साथ अगर वह काम जो करता है वो घिनौना काम है। तो अगर ऐसे जीवन में 3 जो बातें हैं, जो आज जो मैंने 3 बातों को जो आपके बीच में रखा, आत्मिक व्यभिचार, मानसिक व्यभिचार और शारीरिक व्यभिचार, ये तीनों जो महापाप हैं, ये ऐसे पाप हैं जो हम आपको दिखता नहीं है और मन से हो जाता है। मेरे प्रियो, इससे हम आपको मन से निकालना होगा। अगर आप मन से इसे निकालोगे तो परमेश्वर है जो आपको ढेर सारे आशीष देंगे। परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चलेंगे और परमेश्वर आपसे महिमा को लेंगे। अगर ऐसे पापों को अगर मन से नहीं निकालते हो तो परमेश्वर कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि ये जो पाप हैं ये मूर्ति पूजा के बराबर हैं, उससे भी कहीं बढ़ करके है। ये है जे ऐसी पाप है जिसका क्षमा नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो संदेश है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको संदेश अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव को लिखें, आप अपनी बातों को लिखें, ताकि मैं उसके लिए मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं। मैं आप सब के लिए पिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूं कि प्रभु आप सबको भला चंगा रखे, सुरक्षित रखे और इस वीडियो के द्वारा आप सबको हृदय और मन से बातचीत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।